हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने लास्ट क्लास जो की थी वो आपके प्रश्नावली जो आपकी 2.2 है उसका पहले हमने कंसेप्ट सीखा कि शून्यकों का योग कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे करते हैं। फिर हमने उसके उदाहरण किए थे, उदाहरण नंबर 2, 3 और 4। पांचों उदाहरण आपके सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा के लिखा हुआ है। आज हम आपके जो आपके प्रश्नावली जो 2.1 2.2 है उसके जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 के, 2 क्वेश्चन है टोटल, 2 के अंदर 6 सवाल दे रखे हैं। पहले में 6 सवाल है, फिर दूसरे के अंदर वापस 6 सवाल। सबको एक ही वीडियो के अंदर करेंगे, कुछ भी चीज छोड़ेंगे नहीं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ध्यान देना, सवाल क्या बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने एक बहुपद लिखा, मैंने अभी पहला लिखा, 6 सवाल है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मुझे पहली बात आप ये बताओ, समझना मेरी बात है ना। एक बार मैं काम करता हूं कि मैं इस पेज को एक बार यहां से थोड़ा सा बोर्ड को यहां बांट देता हूं। आपसे पूछा गया सत्यता की जांच, समझना मेरी बात है ना। आपसे क्या पूछा गया? सत्यता की जांच। जब आप सत्यता की जांच करते हैं बेटा, तो सत्यता की जांच में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आप कहेंगे सर कौन सी? 2 चीजों में होता है, पहला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और उसका सूत्र शायद आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको लिखवा रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। क्या आप याद रख लोगे इस चीज को? बोलो हाँ या ना। याद हो जाएगी ये चीज? आप कहेंगे सर बिल्कुल याद है, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या होती है? सुनना, दूसरी चीज होती है शून्यकों का गुणनफल, जिसको आप बोलते हैं अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है सर। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर टोटल 5 वैल्यू की जरूरत है। एक तो मुझे ए की जरूरत है, फिर मुझे बी की जरूरत है, फिर सी की जरूरत है, फिर अल्फा की जरूरत है, फिर बीटा की जरूरत है। ऐसा मान अगर मेरे पास आए जाए मैं उत्तर निकाल सकता हूं। ठीक है सर। तो मेरे को इस सवाल के अंदर शून्य निकालना है। जो सवाल है पहले शून्य निकालना, शून्य अल्फा और बीटा हो जाएगा। ए बी सी आपको मैं बात बता दूं, सुनो, ये हमने कर रखे हैं ऐसे सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि शून्य के निकालने के लिए पहले जो भी आपको बेटा बहुपद दे रखा है उसको किसके बराबर करना है? 0 के। फिर मैंने मेथड क्या बताया था आपको? आप कहेंगे सर आपने मेथड बताया था कि ये वाली वैल्यू जो है वो प्रथम वैल्यू है, ये हमारी एक सेकंड वैल्यू है, और ये हमारी एक थर्ड वैल्यू है। इसमें प्रथम वाली वैल्यू को एज इट इज रखना है और लास्ट वाली वैल्यू को क्या रखना? एज इट इज रखना। ठीक है सर, मैंने ये बातें बताई थी। उसके बाद यहाँ रफ वर्क करना था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रफ वर्क करना। क्या था रफ वर्क में? आपको फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट वाला नंबर क्या बेटा आपके पास? एक्स स्क्वायर। लास्ट वाला नंबर क्या? माइनस का 8। तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 8 एक्स स्क्वायर है। और बीच में आपके पास नंबर है माइनस का 2x। इसको बेटा कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। भाई आप बीच वाले टुकड़े करते हो ना, ऐसे ही मैंने आपको बताया, 2 सवाल करवाए थे आपको एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल है आपके उसके करवाए थे। ठीक है सर। ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनको मैं गुणा करूं तो मेरे पास -8 आए, आप x को भूल जाएं एक बार, और जोड़ूं तो मेरे पास कितना है? -2 आए। तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़े उत्तर रहेगा 4 और 2, 4x और 2x। ठीक है सर। लेकिन 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 आएगा, ठीक आ गया, लेकिन माइनस का चाहिए और माइनस का 2x चाहिए, क्योंकि अगर 4x और 2x दोनों ही प्लस कर दे 6x हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको ले लेता हूं, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 2x। अब तो हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। माइनस के 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। -4 को +2 से गुणा करोगे -8 बचेगा। x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, ये बात समझ में आई या नहीं है? बिल्कुल ठीक है सब। इधर देखो, इस माइनस के 2x को हमने 2 भागों में बांट दिया बेटा। वो बांट दिया माइनस का 4x और माइनस का 2x। जैसे ही मैंने बांटा तो मेरे पास 4 वैल्यू थी, वो वैल्यू बन गई 2-2 में। कितने बन गई? 2-2 में 2-2 जोड़े बन गए। इन दोनों वैल्यू में x कॉमन है, देखो दोनों जगह x है, तो मैं यहां से लूंगा x कॉमन। x कॉमन लूंगा तो x स्क्वायर में से x कॉमन लूंगा तो पीछे क्या बचेगा? x, फिर माइनस का चिन्ह, और 4x में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा? 4। ठीक है सर। मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि ये कहती है बेटा कि जैसा यहां लिखा वैसे ही अगले वाले में लिखा होना चाहिए। ये फिक्स चीज है कि आपको यहां से कुछ ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है, सेम ही आ जाए। यहां चिन्ह किसका? माइनस का, तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस। ठीक है सर, ये हो गया। x कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है, देखो
क्यों क्यों 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। बात समझ में आई या नहीं? बोलो सर। बस एक मिनट, ये प्लस का 2x है ना, ये प्लस का 2x है भाई, ये भी प्लस का होगा, तभी सोचो कुछ गड़बड़ हो रही। ठीक है, अब देखो जब ये प्लस का चिन्ह था तो इधर वाली चीज में x माइनस 4 वापिस कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा? x प्लस क्या बचेगा? 2 बचेगा। सुनना मेरी बात, बराबर 0। भाई ये आपके पास बीच में प्लस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? प्लस का। तो इस प्लस के चिन्ह के इधर आप देखोगे तो x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x, फिर बचा प्लस, ये वापस चीजें ले ली प्लस का 2। इसको 2 भागों में बांट दो। 2 भागों में कैसे? कि x माइनस 4 को किसके बराबर कर दो? 0 के, और x प्लस 2 को किसके बराबर कर दो? 0 के। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा भाई? माइनस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 4। यहाँ से x का मान आ गया आपके पास 4, और यहाँ से प्लस का 2 जब उधर जाए तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2। ये आपके पास क्या आ गए? इसके शून्य का आ गए। तो आप लिखेंगे अतः शून्य अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2। भाई अल्फा बराबर कितना आया? 4, और बीटा का मान कितना आ गया? माइनस का 2। ये आपके पास इस सवाल के शून्य का आ गए। इस सवाल के क्या आ गए? शून्य का आ गए। आपको करना क्या है कि हमेशा पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को गुणा करना, और बीच वाले नंबर जो है उसको आप चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, ताकि गुणा करने पर ऊपर वाला नंबर आ जाए और जोड़ने पर माइनस का 2 आ जाए। वो फॉर्मेट सेट होना चाहिए, दोनों बातें क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है सर, ये हमने इसकी मदद से क्या निकाल दी? शून्य। अब आपको करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए आप समीकरण लिखेंगे हमेशा। समीकरण है आपके पास x² माइनस का 2x और माइनस का 8। मुझे इससे यहां से एक तो a का मान निकालना। a क्या होता है? x² का गुणा। तो यहाँ x² के गुणा में 1 है या नहीं, तो मेरे पास a का मान हो जाएगा 1। ठीक है सर। b का मान होता है x का गुणांक। x का गुणा कितना? माइनस का 2, तो b का मान हो जाएगा माइनस का 2। और c होता है अचर, तो अचर हो गया मेरे पास माइनस का 8। ये शायद मैंने आपको जब बेसिक बताया था तो उसके अंदर बता रखा है कि एक्चुअल में ये मान निकलता कैसे। ठीक है सर। अब मान रखो, मान रखोगे तो अल्फा का मान आपके पास है 4 है 4। ठीक है, प्लस बीटा का मान है -2, जैसा था मैंने वहां से उठा के यहां रख दी, बराबर। फिर चिन्ह माइनस का है, और b का मान है -2 और बटा में कितना है? 1। अब 4 में से -2 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? 2 बचेगा। माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 में 1 का भाग लगाओगे 2 आएगा। फॉर्मेट बराबर आया या नहीं आया? बोलो सब, बराबर आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया। गुणनफल करना है तो अल्फा का मान है 4 गुणा बीटा का मान है -2, सी का मान है -8 और ए का मान है 1। 4 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और -8 में 1 का भाग लगाओगे तो आएगा -8। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए हर सवाल में। मेन है शून्यकों की संख्या निकालना, कि शून्य निकलेंगे कौन से? प्लस। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि मैं ऐसी संख्याएं सोचूं गुणा करने पर -8 आए, जोड़ने पर -2 आए, तो ये तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। एग्जाम में अगर नया सवाल आ गया फिर फंस जाओगे आप लोग। तो सोचें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस से चीज़ें आसान हो जाएगी, और प्रैक्टिस का कोई मुकाबला नहीं है ना इस मैथमेटिक्स में। प्रैक्टिस से हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस मांगती है चीज़ें, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे होते जाएंगे। ये हो गया पहले का पहला सवाल। अभी टोटल 6 सवाल करेंगे, नो टेंशन हो, एक एक चीज़ों का कंसेप्ट समझेंगे, मस्त रहिए। अभी इसको देख लें, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं पहले का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको जो गुणनखंड करने हैं वो करने हैं 4s² - 4s + 1। अब रही बात, जो चर होता है वो ABCD का कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसमें चाहे x आए, चाहे s आए, चाहे u आए, चाहे t आए, वो उसकी मर्जी। आपको तो मेथड तो वही अपना ना, आप x² मान के कर लो इसको। चलो सुनना मेरी बात ध्यान से। सत्यता की जांच तो सेम ही मैंने फॉर्मूला लिख रखा ऑलरेडी, समझना। करना क्या है कि आपके पास समीकरण है 4s² - 4s + 1 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। ठीक है सर, है कोई दिक्कत? क्या मेथड कहता है? मेथड ये कहता है कि बेटा पहले वाला एज इट इज रहेगा, ये लो सब 4s², और लास्ट वाला भी क्या रहेगा? एज इट इज बराबर 0। ठीक है सर। रब वर्क क्या करेंगे? रब वर्क ये करेंगे कि मैं इस पहले वाले और लास्ट वाले को गुणा करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? गुणा। तो 4s² को मैं जब 1 से गुणा करवाऊंगा तो उत्तर आएगा 4s², और बीच में है मेरे पास -4s। इसको कितने भागों में बांटना है? 2 में। तो
तो मुझे दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनको जोड़ूं या घटाऊं, कुछ भी करूं, चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं, तो मेरे पास -4 आ जाए, लेकिन मैं जब गुणा करूं तो मेरे पास +4 आना चाहिए। तो एक बार तो मैंने सोच लिया कि -2s और -2s, देखो -2s और -2s -4s हो जाएगा। -2 को -2 से गुणा करोगे +4 हो जाएगा, s को s से गुणा करोगे s² आ जाएगा, हमारा काम हो गया। यहां से हम इसको इसके में लिख सकते हैं कि -2s और माइनस का क्या लिख सकते हैं 2s। कोई डाउट हो तो बोलो। हमारे पास दो जोड़े बन गए यहां से, देखो एक तो ये बन गया, एक ये बड़ा बन गया। क्या बेटा इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अरे बोलो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप कहें सर कॉमन तो आ रहा है कुछ ना कुछ। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक s कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आपने लिया और s भी कॉमन ले लिया, ध्यान देना। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। s² में से s कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? s माइनस। अब 2s में से 2s पूरा ही कॉमन ले लिया, पीछे एक ही बचना चाहिए, बिल्कुल सर। अभी पहले वाले सवाल में क्या बोला? जैसा यहाँ है वैसा आगे कुछ भी कॉमन लो, वापस ऐसा ही बचना चाहिए, कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम आपको यहाँ लिखना। चिन्ह किसका है? माइनस का, इधर भी क्या आएगा? माइनस का। लेकिन इधर 2 है, इधर 2 नहीं, तो 2 तो कॉमन नहीं है। इधर s है, इधर s है, s भी कॉमन नहीं। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन क्या होता है? 1 होता है। जब ये माइनस किया तो इधर आपने देखा ये चीज़ वापस कॉमन आ रही है, वापस इसमें, तो आपके पास कॉमन आएगा 2s माइनस का 1। तो ये चीज़ यहाँ से कॉमन ले ली पीछे, यहाँ तो बचा 2s, फिर माइनस ये चीज़ ले ली पीछे, कितना बचा? 1, बराबर में क्या बचा? 0। इसको 2 भागों में बांट दो, 2 भागों में बांटोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है सर। यहाँ से 2s का मान आएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 1, और s का मान हो जाएगा 1/2। s का मान कितना हो जाएगा? 1/2, क्यों? गुणा वाला भाग में चला जाए। यहाँ पर भी ये सेम काम है, 2s बराबर 1, तो s का मान आ जाएगा 1/2। ये आ गया आपके पास s का मान। और जैसे ही s का मान आया तो आपके पास शून्य का गया, तो आप लिखेंगे अतः शून्य। अल्फा का मान भी है 1/2 और बीटा का मान भी है 1/2। बोलो सर किसी टाइप का कोई दिक्कत हो तो बोलो कि आपको ये बात समझ में नहीं आई कि सर हमें पल्ले नहीं पड़ी। आपको ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पर 4s² आए और जोड़ने पर -4 आए। तो आपके सामने संख्याएं हैं -2s और -2s। प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें दिमाग में आ जाएगी, नो टेंशन। अल्फा और बीटा का मान आ गया, सेम अल्फा और बीटा का मान आया। अभी पहले वाले सवाल में अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आया था, यहाँ सेम है। आपको सिर्फ इसका भी कंसेप्ट है क्या? इसका भी कंसेप्ट हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे, पहले ही पता लगाएंगे इसमें जो x है वो सेम आएगा या अलग अलग आएगा या निकलेगा भी नहीं, ऐसी भी चीजें होगी। ठीक है, तो ध्यान देना। सत्यता की जांच के लिए आपको पहले तो समीकरण लिखना पड़ेगा। समीकरण है आपके पास 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। ठीक है साहब। यहां से आपको 3 वैल्यू चाहिए। एक तो a वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? a की। क्या a की वैल्यू 4 है क्या? a क्या होता है? x² का गुणांक। अब x² नहीं है तो यहाँ s² है, तो s² का गुणांक 4 हो गया। b क्या होता है? x का गुणांक, लेकिन b यहाँ है s का गुणांक, तो -4, और c हो गया कितना आपके पास? 1। ये हमने ABC निकाला भाई। 1 हो गया, s² के जो आगे लिखा होगा, b होगा जो s के आगे लिखा, चिन्ह सहित लेना, माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस, और अचर हो गया c का मान 1। ठीक है सर। इसके बाद देखो अल्फा और बीटा का मान रखो। अल्फा का मान कितना? 1/2, प्लस बीटा का मान भी कितना? 1/2 बराबर माइनस b का मान कितना? -4, और a का मान कितना है? 4। आधा और आधा जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 1। भाई 1/2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 4/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो क्या 1 और 1 बराबर आ गया? ये देखो सत्यता की जांच हो रही। सत्यता की जांच में कुछ भी नहीं, इसमें जो मेन जो स्टेप है ना वो है ये वाला, कि इस चीज को मेरे को कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ये अगर बन गया तो उत्तर भी इजी वे में आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है सर। दूसरा, गुणनफल के लिए अल्फा का मान कितना? 1/2 गुणा बीटा का मान कितना? 1/2, सी का मान कितना है? 1, और a का मान कितना है? 4। 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, बराबर आ जाएगा 1/4। ये आ गया आपके पास एकदम बराबर मान। बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई दिक्कत है क्या किसी टाइप की? कोई दिक्कत नहीं। एक मेन स्टेप है जो मैंने आपके सामने लिख रखा है, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं कि ये जो स्टेप है ना, ये वाला,
ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन करनी है जो 7th 8th क्लास में आप करते आए हो, कॉमन लेना, ये फैक्टराइजेशन मेथड कहता है। ठीक है, उम्मीद है सवाल संख्या 3 भी हो जाना चाहिए। सत्यता की जांच में कुछ भी नहीं, 5 वैल्यू है, अल्फा बीटा ए बी सी, रखते जाओगे कैलकुलेशन करते जाओगे, एकदम बराबर वैल्यू आएगी और एकदम एक जैसी वैल्यू आ गई, इसका मतलब सत्यता की जांच एकदम सही है। और अगर सत्यता की जांच एकदम सही है, इसका मतलब ये उत्तर भी एकदम क्या है, सही है, और ये एकदम प्रोसेस भी क्या हुआ, एकदम सही हुआ। एग्जाम में केवल शून्य बोले तो शून्य ही निकालना, सत्यता की जांच नहीं करनी। अगर सत्यता की जांच बोले तब सत्यता की जांच करनी। ठीक है, उम्मीद है सवाल संख्या दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं पहले का तीसरा सवाल। अब देखो पहले का करते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपको जो गुणनखंड करने वो करने 6x² -3 और -7x। जल्दबाजी में ये मत कर देना कि पहले का पहले ही रख दो, दूसरे का दूसरे ही रख दो। जो भी द्विघात समीकरण होता है ना, उसका एक फॉर्मेट होता है कि उसमें पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर x वाली आती है, फिर अचर आता है। मतलब जो बहुपद होता है वो घटते क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ गलत लिखा, पहले 7x लिखना पड़ेगा, फिर -3 लिखना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, कैसे लिखेंगे। तो पहले तो आएगा हमारे पास 6x², फिर -7x, फिर -3 बराबर 0। ये हो गया। करना क्या, पहले वाला एज इट इज, पहले वाला एज इट इज मतलब 6x² एज इट इज, और लास्ट वाला एज इट इज बराबर 0। करोगे ऐसा काम, बोलो शेर और शेर नहीं। क्या आप ऐसा इतना काम कर दोगे, आपका आंसर बिल्कुल कर देंगे। फिर आपको एक सोचना है रफ वर्क। क्या सोचना है, एक रफ वर्क। रफ वर्क में पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को करना है गुणा, और लास्ट वाला नंबर है -3, तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 18x²। भाई 6 को -3 से गुणा करो, -18 आएगा। और बीच में है -7x। इसको कितने भागों में तोड़ दूं मैं, 2 भागों में। ऐसे 2 भाग जिनको गुणा करूं तो 18 आ जाए, माइनस का और जोड़ूं तो 7 आ जाए। तो मेरे पास गुणा करने पर आ जाएगा 9 और 2, क्योंकि 6 और 3 भी हो रहा है, लेकिन 6 और 3 का फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो बड़ी बड़ी संख्या माइनस है, तो ये हो जाएगा -9x, और ये हो जाएगा +2x। प्लस का क्या हो जाएगा, ये 2x। अब ध्यान दो, माइनस के 9x में से 2x जाएगा, -7x बचेगा। -9 को 2 से गुणा करोगे -18 बचेगा, x को x से गुणा करोगे x² आएगा। ये हमने बीच वाला जो आपके पास नंबर था, इसके कर दिए 2 टुकड़े। टुकड़े करने के बाद जो -7x है उसको मैं लिख सकता हूँ -9x, और प्लस का क्या लिख सकता हूँ 2x। क्या आपके पास एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, आपका आंसर बिल्कुल बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें कुछ कॉमन लेते हैं। सुनो मेरी बात, कॉमन क्या लेना है आपको। कॉमन लोगे तो एक तो देखो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में 3 का भाग जा रहा है, और एक x कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा 3x। तो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। x² में से x कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा x माइनस 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और x आपने कॉमन ले लिया। गुणनखंड क्या बोला था, जैसा यहाँ वैसा का वैसा आगे, 2x - 3 बराबर 0। चिन्ह किसका बताया, प्लस का। इधर भी क्या आना चाहिए, प्लस का। और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आएगा 1। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 है, x यहाँ तो x यहाँ नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आता, वहाँ 1 कॉमन आता है। जब आपके पास ये अब बीच में प्लस का चिन्ह आया, तो इससे इधर भी ये चीज़ है, ये भी चीज़, ये चीज़ वापस आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो 2x - 3 बराबर, ये पीछे बच जाएगा, यहाँ तो बचेगा 3x, और आगे कितना बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। 2 भागों में बांट दो, तो एक तो बचेगा आपके पास 2x - 3 बराबर 0, और एक बचेगा आपके पास 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से आप लिखेंगे 2x बराबर, माइनस का 3 उधर जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा 3/2। x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 3/2। यहाँ से आप x का मान निकालोगे, 3x बराबर, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, और x का मान आ जाएगा -1/3। ये आपके पास आ गया x का मान। और ये जो x के मान आए वही तो हमारे शून्य के, तो आप लिखेंगे अतः शून्यक अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। भाई अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ये आपके पास आ गया अल्फा और बीटा का मान। बोलो मेरे शेर और शेरनी को किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसे 2 नंबर सोचे जिनको गुणा करने पर -18 आए, क्योंकि मैंने पहला और लास्ट वाले को गुणा कर दिया। भाई पहला और लास्ट तो पता लगना चाहिए ना कि पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा है। भाई ये पहला है, ये नंबर सेकंड है, ये नंबर थर्ड है। तो आपको मैंने पहले ही बोला था हमेशा ही पहले और लास्ट वाले नंबर को गुणा करना। ये फॉर्मेट फिक्स है, पहले सवाल में मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपके लिए। गुणा किया तो -18x² आया, और जोड़ने पर -7x आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं सोचने जिनको जोड़ूं तो -7 है, या घटाऊं तो -7 है, और गुणा करूं तो कितना है
माइनस का 18 है, ठीक है। हमने सोच लिया -9x और प्लस का 2x, बाकी फॉर्मेट सेम चले जा रहा है। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। अब आपको करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए पहले समीकरण लिखो। ये बार समीकरण है आपके पास 6x² -7x और -3, ठीक है सर। इसके बाद होगा क्या, a का मान 6 नहीं आएगा क्या? a क्या होता है, जो x² का गुणा होता है, तो x² का गुणा कितना 6, कोमा b का मान है x का गुणा मतलब -7 और c का गुणा है -3। भाई c क्या होता है, अचर होता है, ये हमने मान लिख दिया। बीसी अल्फा का मान बोलो बेटा, तो अल्फा का मान है 3/2, कितना 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/2, सॉरी -1/3 है भैया ना, -1/3 है ना, बिल्कुल -1/3 बराबर माइनस बी का मान है -7 और ए का मान है कितना 6। जब यहां से एलसीएम लोगे 3 और 6 का कितना आएगा, सॉरी 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 और बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का आ जाएगा 7/6 और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7/6 और बराबर में बचेगा 7/6। क्या फोटोकॉपी नहीं आई क्या, एकदम कैलकुलेशन का ध्यान रखना थोड़ा सा, माइनस प्लस गलत मत कर दे। दूसरी बात, अल्फा का मान है 3/2 गुणा बीटा का मान है -1/3, ठीक है सर। सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6। क्या ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बिल्कुल, तो उत्तर आएगा -1/2 बराबर -3/6 को भी मैं लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों वैल्यू किससे कट जाएगी 2 से कट जाएगी सर, किससे कट जाएगी 2 से कट जाएगी। है क्या कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये तो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ आपके लिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है मेरे को सर कि ये काम तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन 3 सवालों में मैंने किया, मैं 3 सवालों में तो और करूँ, क्योंकि प्रश्नावली भी एंड होने वाली, इतना तो क्यों छोड़ूँ मैं आपके लिए ना, कुछ काम तो करूँ मैं भी, लेकिन ज़्यादा काम आपको करना है ना, करोगे या नहीं करोगे काम, बिल्कुल करना आपको, ठीक है। तो ये तो काम प्लस माइनस के रहे हैं, जोड़ बाकी करनी है ज़्यादा, और ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं वापस बता दूं, ये स्टेप है बेटा, ध्यान रखना, ये बड़ा ये जो -7x है ना, इसको कितने भागों में बांटा था हमने 2 भागों में, ये 2 भागों में बांटने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ये अगर आपने जीत लिया ना कि करना क्या माइनस प्लस, ऐसे खूब सारे नंबर है ना, एक बात बताओ, माइनस का 7x लाना है तो माइनस के 7x को तो मैं माइनस का 10 प्लस का 3 नहीं लिख सकता कि भाई माइनस का 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 7 ही बचेगा। लेकिन उनको अगर आप गुणा करेंगे ना, तो फिर तो वो -10 को 3 से गुणा करो, माइनस का 30 आ रहा है, लेकिन मुझे ऊपर वाला जो गुणा करना है ना, मेरे पास ये संख्या भी आनी जरूरी है भाई, ये माइनस का 18x² भी मुझे मिलना चाहिए। मैं जब इसके 2 टुकड़े करूँ ना, तो मैं जब उनको गुणा करूँ तो मेरे को ऊपर वाली चीज़ भी मिलनी चाहिए। ये दोनों सेटिस्फाई होनी जरूरी है, ये भी सेटिस्फाई हो और ये भी सेटिस्फाई हो। अगर ऐसा होता फिर तो गुणनखंड करने का मतलब ही नहीं था ना। आप कोई संख्या, सब दुनिया में अलग अलग उत्तर आते, कोई कुछ सोचता भाई -7 लाना है तो -7 को कैसे भी आ सकता है, -20 और प्लस का 13 हो जाता तो भी -7 आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है तीसरा सवाल भी आपके इजी हो गया होगा। बाकी इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं, सूत्र आपको याद होने चाहिए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो ये आप एक बार करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब देखो करते हैं सवाल संख्या 4। अब सवाल संख्या 4 क्या थोड़ा सा अलग है, अलग इसीलिए क्योंकि हमने उदाहरण में किया था x² -3, तो वहां तो हमने x² बराबर 3 लिखा, स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाया, प्लस का लिया तो √3 आया, माइनस का लिया तो माइनस का √3 आया। यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि 4u² + 8u। पहले मैं फॉर्मेट में लिखता हूँ, फॉर्मेट का मतलब हो जाएगा कि आप इसको लिखोगे 4u² प्लस का 8u और बराबर में क्या लिखोगे 0। अब वो तो होगा नहीं कि पहले वाला लास्ट वाला एज इट इज है, पहले वाले को लास्ट वाले से गुणा करवाऊँ तो ये आना चाहिए, जोड़ूं तो ये आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मान कितने चाहिए 3, उसमें स्क्वायर वाला पद भी चाहिए, उसमें x वाला भी पद चाहिए, उसमें अचर भी चाहिए। यहाँ तो 2 ही पद आ रखे हैं, अचर है ही नहीं। तो इसमें करना क्या, इसमें आपको सीधा डायरेक्ट कॉमन लेना है, सीधा डायरेक्ट। इस सवालों में ध्यान रखना, थोड़ा अलग समझ लेना इसको। सीधा डायरेक्ट कॉमन क्या लेना है भाई, u² है, u की घात 2 है तो द्विघात बहुपद, और अगर द्विघात बहुपद है तो मान कितने आएंगे u के 2, तो 2 तो लाने पड़े, वो कोई आओ चाहे प्लस माइनस 0 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो इन दोनों में एक तो कॉमन है 4 और एक कॉमन है u, तो u² में से u ले लिया और एक 4 ले लिया, तो पीछे बचा u प्लस 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार, और u तो कॉमन ले लिया और बराबर हो गया 0। अब ये 2 भागों में बांट दो बेटा, एक तो ये जो वैल्यू है 4u वो 0 के बराबर हो जाएगी, एक u + 2
किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो u का मान आ जाएगा 0/4, तो u कितना आ जाएगा 0। आपके पास u कितना आया 0, और यहाँ से जो u आएगा प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 2। बोलो सर, मेरे हिसाब से ये सवाल आपको सर ये ठीक है ना सर, ऐसा ही आना चाहिए ताकि इजी वे में हो जाए कि कहाँ सोचने की जरूरत है कि प्लस करें दिया है माइनस करें दिया है। ये सबसे बढ़िया काम है कि ना तो कोई गुणा भाग करना है और सीधा कॉमन लिया काम हो गया है ना, इतना इजी आएगा भी नहीं ना, क्योंकि अगर इतनी इजी से इजी होती तो आप कोई भी कर लेते इसको, नहीं आएगा। थोड़ा सा फॉर्मेट तो ही आएगा, सवाल जो पहले करवा रखा है ना वही आता है, ऐसे सवाल नहीं आते। तो मुस्कुराई मत है ना कि इतना सिंपल आ जाएगा ये हो जाएगा, वो नहीं करना, तो पहले समझें। तो u का मान आ गया 0, तो 2 शून्य आ गए हमारे पास, तो आप लिखेंगे अतः शून्यक अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ये आपके पास 2 शून्य आ गए, एक तो अल्फा का मान आया 0 और एक बीटा का मान कितना आया बेटा -2। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो संख्याएं 2 है तो वो तो फॉर्मेट चलेगा ही नहीं गुणनखंड विधि वाला, क्योंकि गुणनखंड हो ही नहीं सकते। इसमें सीधा डायरेक्ट कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा था 4u कॉमन आ रहा था, तो u के 2 मान मिल जाएंगे। एक बार ये इस चीज 0 के बराबर हो जाएगी ये, तो u का मान एक 0 आ गया और एक u का मान आ गया -2। तो यहाँ से हमारे पास u के 2 मान आ गए, एक तो 0 आया बेटा, एक आया -2। तो अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया आपके पास -2। ठीक है, अब करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए पहले समीकरण लिखना है। समीकरण है आपके पास 4u² प्लस का लिख रखा 8u। तो यहाँ से मुझे a b c के मान चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से मान निकालूंगा a का, किसका निकालूंगा a का, तो a होता है स्क्वायर वाले के आगे वाला पद, तो 4 हो गया। b का मान हो जाएगा u के आगे वाला 8, और c अचर आया नहीं तो अचर मेरा कितना हो जाएगा 0। अचर सीधा डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0। ठीक है सर, शून्यकों का जब योग करेंगे तो अल्फा का मान है 0, कितना 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस b का मान कितना है b तो कितना हो गया 8 और a कितना हो गया 4। 0 और -2 जोड़ोगे तो माइनस का 2 ही आएगा, और -4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो -2 और -2 आपके क्या हो गए एकदम बराबर आ गए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। नॉर्मल ये तो काम एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ, बाकी मेरे को मेन काम तो ये करवाना। अल्फा का मान कितना बेटा 0, बीटा का मान कितना -2, सी का मान है 0 और बी का मान है a का मान है 4। 0 को किसी भी नंबर से गुणा करवाओ 0 आता है, और 0 में किसी भी नंबर का भाग लगाओ तो क्या आता है 0 आता है। ये हमने इस सवाल की क्या कर दी आपके सत्यता की जांच। मुझे नहीं लगता सत्यता की जांच में कोई दिक्कत होनी चाहिए। 2 फॉर्मूले याद रखें, कैलकुलेशन करें, ABC पहचान आना चाहिए। a क्या होता है जो स्क्वायर के आगे लिख रखा, चाहे u² है, चाहे x² है, चाहे s² है। b क्या होता है जो x के आगे लिखा है, या u के आगे लिखा है, या s के आगे लिखा है, या x के आगे लिखा है। और c होता है अचर। अचर हमारे पास यहाँ है ही नहीं सवाल में, तो अचर का मान हमें कितना मानना 0। बाकी जब मैंने बेसिक पढ़ाया था ना आपको द्विघात बहुपद के बारे में, सारी बातें आपको बता रखी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, u का मान 0 आ गया, -2 सीधा कॉमन लिया, ये आपके पास उत्तर आ गया। तो ऐसे सवाल जब आए तो सीधा डायरेक्ट कॉमन लेना। उम्मीद है सवाल संख्या 4 भी क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करवाता हूँ सवाल संख्या 5। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 5। सवाल संख्या 5 में ये t² -15 वाला, हमने एक उदाहरण किया था आपको याद हो तो x² -3 वाला, वो सेम ही फॉर्मेट है। इसमें भी आपको सीधा काम वही करना है। तो पहले जो आपके पास जो समीकरण आपको दे रखा है उस समीकरण को हम सोल्व करते हैं, और समीकरण को पहले 0 के बराबर करते हैं। तो आपके पास है t² -15, इसको 0 के बराबर कर दिया। अब ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता उसको करने का एक ही फॉर्मेट है, ये -15 उधर भेज दो, -15 उधर भेजते ही किसका हो जाएगा +15। अब t का मान 2 निकालना, तो t² यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा आपके सामने रूट लगेगा, लेकिन रूट के साथ में आगे चिन्ह किसका आएगा +- का चिन्ह आएगा। किसका आएगा सा +- का चिन्ह आएगा। अब ये कितने भागों में बढ़ जाएगा आपके 2 भागों में। एक बार तो आपको प्लस का चिन्ह लेना, एक बार आपको लेना माइनस का चिन्ह। जब आप प्लस का चिन्ह लेंगे तो आपके पास जो t बनेगा ना बेटा वो बनेगा √15, क्योंकि प्लस का √15 बनेगा तो प्लस का मुझे लिखने की जरूरत नहीं। तो एक तो t का मान आ गया √15, लेकिन जब माइनस लूंगा तो माइनस का √15 आएगा। ये हमने x² जो -3 वाला था ना उसको किया था सवाल, ऐसा ही है सेम टू सेम कि आपको ध्यान रखना। अब हमारे पास 2 शून्य का आगे, एक तो मान हो गया अल्फा का, आप लिखेंगे अतः शून्यक अल्फा बराबर हो गया √15 और बीटा बराबर हो गया -√15। भाई अल्फा का मान हो गया √15 और बीटा का मान हो गया -√15।
जिसने अभी तक एग्जाम्पल नहीं देखा था कृपया करके एग्जाम्पल देखें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाला भी सेम फॉर्मेट था। पहले वाला जो चौथा सवाल था अभी उसमें u कॉमन था, 4 भी कॉमन था। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इधर टी स्क्वायर है, इधर -15, तो कहाँ कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपके पास एक ही चॉइस है कि माइनस वाला रूट उधर भेजो, प्लस का 15 होगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट तो लगता ही लगता है, बट रूट के आगे हमेशा ही प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, तो यहाँ लगा प्लस माइनस का चिन्ह। एक बार धनात्मक चिन्ह लिया, एक बार ऋणात्मक लिया। धनात्मक लिया तो रूट 15, ऋणात्मक लिया तो माइनस का रूट 15। अल्फा का मान आ गया रूट 15, बीटा का मान आ गया माइनस का रूट 15। मुझे नहीं लगता अब सत्यता की जांच में कोई दिक्कत होनी चाहिए। सत्यता की जांच में आपके पास समीकरण है टी स्क्वायर माइनस 15। कौन सा समीकरण है? टी स्क्वायर माइनस का 15। और जब आपके पास ये समीकरण है तो यहाँ से a का मान निकालना। a का मान आ जाएगा 1, क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक कितना? 1। b क्या होगा इसमें? t का गुणांक। t कहीं दिखाई दे रहा? नहीं साहब, तो b का मान कितना हो गया? 0। और c अचर है, अचर आपके पास है माइनस का 15। भाई पहले वाला सवाल अभी हमने किया था ना, उसके अंदर आपके पास a था, b था, लेकिन c नहीं था। इसमें a और c है। a तो आना चाहिए ना, हर बार a हटा दिया तो फिर दिया 2 पद ही नहीं बचेगा। अब आपको करनी है सत्यता की जांच। तो अल्फा का मान है प्लस का रूट 15 प्लस बीटा का मान है माइनस का रूट 15 बराबर माइनस बी का मान है 0 और ए का मान 1। मुझे एक बात बताओ, प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 0 नहीं होगा क्या? क्योंकि घट जाएगा, और 0 में किसी का भाग लगाओ 0 ही आता है, और 0 ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है, हमेशा 0 0 ही होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना है बेटा? रूट 15 गुणा बीटा का मान कितना है? माइनस का रूट 15। सी का मान है माइनस का 15 बटा में 1। रूट 15 को रूट 15 से गुणा करवाओगे 15 नहीं आएगा क्या? भाई रूट के अंदर रूट को रूट से गुणा करवाओ, रूट के अंदर नंबर सेम है तो रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। और -15 में 1 का भाग लगाओगे तो माइनस का क्या आएगा? 15 आएगा। माइनस का क्या आएगा? 15 आएगा। मेरे हिसाब से इसमें भी सत्यता की जांच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सत्यता की जांच बड़ी सिंपल है। मेन काम है कि आपको 2 सवालों का फॉर्मेट ध्यान रखना, चौथा और पांचवा। बाकी हर बार हम गुणनखंड करें, अभी छठे सवाल में भी गुणनखंड करें, बट उसमें कुछ कॉमन आ रहा था, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, किसी प्रकार का सवाल आए कि कुछ कॉमन नहीं, अचर को उधर भेजो, स्क्वायर हटाओ, आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगाओ। एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, तो हमें टी एक्स चाहे कुछ भी हो उसके कितने मान मिल जाएंगे? 2 मान मिलने के बाद बड़ा सिंपल सा काम हो जाएगा। बोलो समझ में आई या नहीं है बात? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और रही बात सत्यता की जांच की, तो रूट 15 को रूट 15 से गुणा करोगे तो रूट हट जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, क्योंकि ये माइनस का, प्लस माइनस को गुणा करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि पहले का 5वां सवाल समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं छठा सवाल। और आज की क्लास मैंने पहले बोला था कि पूरी प्रश्नावली कर लें, लेकिन पूरी प्रश्नावली के लिए वीडियो क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। एक सवाल और बचा, पहले ये करवा दूं, फिर ये सत्यता की जांच वगैरह सब खत्म हो जाएगी। फिर जो दूसरा सवाल उसमें बहुपद आपको ज्ञात करना, वो 6 सवाल एक साथ कर लें। उसका कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं, आधे घंटे के आसपास बनेगा। ये घंटे भर के आसपास ज़्यादा क्लास होगी, वरना वो बनाऊंगा तो 2 घंटे के आसपास चली जाएगी, आपके लिए थोड़ा बार ज़्यादा हो जाएगा। तब तक आप इनको करें। एक सवाल मैं और करवा दूं, बाकी का जो काम होगा वो अगले वीडियो के अंदर कर लेंगे। दूसरा सवाल ज़्यादा कोई बड़ा नहीं, एक बार आप इसको देखें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ छठा सवाल। अब देखो करते हैं पहले का छठा सवाल। अभी आपके पहले का लास्ट सवाल है, ये कर लेते हैं, और अगली स्लाइड, अगला जो क्लास होगा, ये क्लास यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो लगभग घंटे के आसपास बन गया। अगला काम अगली क्लास में कर लेंगे, पहले आप ये कर लेना। सवाल कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब आपके पास 3 वैल्यू, तो आपको गुणनखंड सोचना पड़ेगा कि गुणा करने पर ये आए, जोड़ने पर आपके पास ये आए। ठीक है, तो बाकी 2 सवाल ही आए थे बीच में, दोनों को थोड़ा ध्यान रखना अलग से। बाकी सेम है, फॉर्मेट चल रहा है। फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर क्या हो गया? 0। इसमें पहले वाली वैल्यू को सेम रखना, 3x स्क्वायर सेम रहेगा और लास्ट वाला भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है सर, इसके बाद क्या करना है? इसमें करना क्या है कि आपको लास्ट वाली वैल्यू और पहले वाली वैल्यू को गुणा करना होता है। ये तो आपको बताया हुआ कि फर्स्ट और लास्ट गुणा करना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो लास्ट वाली वैल्यू है आपके पास माइनस का 4, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12x स्क्वायर। ठीक है, और बीच में है माइनस x, तो इसके कितने भाग करने? 2 भाग आपको करने। कितने भाग करने? 2 भाग। समझना मेरी बात, 2 भाग ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर तो माइनस x आ जाए, गुणा करने पर माइनस 12 आए। तो क्या मैं माइनस का 4x और प्लस का 3x नहीं लिख सकता? बिल्कुल, माइनस के 4x में से 3x जाएगा, माइनस का x बचेगा। -4 को +3 से गुणा करोगे -12 आ जाएगा। सब काम हो रहा है, तो ये बचेगा आपके पास माइनस का 4x और प्लस का 3x। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, ध्यान दो। x कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा 3x माइनस 4। जैसा यहाँ है वैसा का वैसा आगे लिखा जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो प्लस का क्या आएगा? 1 कॉमन आएगा। ठीक है, अब वापिस ये कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4, तो ये हो गया 3x माइनस 4, तो पीछे बचेगा x प्लस 1 बराबर 0।
दो भागों में बांट दो। 3x माइनस 4 बराबर 0, फिर 3x माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का, और x का मान आ जाएगा बेटा 4/3। x का मान कितना 4/3, और x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 1, तो x का मान आ गया मेरे पास माइनस का 1। बोलो किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा काम हमने किया, कॉमन वगैरह लिया, कॉमन वगैरह में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 शून्य का आगे हमारे पास, तो आप लिखेंगे अतः शून्य अल्फा बराबर तो है 4/3 और बीटा बराबर है माइनस का 1। बीटा का मान कितना, माइनस का 1। ये हमारे पास 2 शून्य का आगे अल्फा और बीटा। अब सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए पहले समीकरण लिखो। समीकरण लिखोगे तो ये बनेगा 3x² माइनस का x और माइनस का 4। यहाँ से आपको 3 मान चाहिए। एक तो a चाहिए। a क्या होता है जो x² के आगे, तो x² के आगे कितना 3। b होता है जो x के आगे मतलब माइनस का 1, और c का मान कितना माइनस का 4। ये हमने लिख दिया। अब सत्यता की जांच कर दो, तो अल्फा का मान कितना 4/3, अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान हो गया माइनस का 1 बराबर माइनस, बी का मान है -1 और ये हो गया 3। इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आएगा 3, तो ये बनेगा 4 - 3 बराबर हो जाएगा 1/3। तो वैल्यू आ जाएगी 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, गुणा भाग कर दी मैंने, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात। अल्फा का मान है 4/3 गुणा बीटा का मान है माइनस का 1, सी का मान है माइनस का 4 और ए का मान है 3। 4 को -1 से गुणा करोगे माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3। ये आपके पास आ गया इसका उत्तर। सत्यता की जांच तो अब आपको कैलकुलेशन दिमाग में हो जानी चाहिए कि ऐसा काम करना। बाकी ये है, हमने 4 सवाल किए, गुणनखंड विधि बढ़ 2 सवाल है जिसमें एक में कुछ कॉमन आ रहा था, लेकिन जब कॉमन नहीं आता तो अचर का पक्षांतरण करो, इसको हटाओ तो आगे प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, रूट लगेगा, एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह, तो एक अल्फा आ जाएगा एक बीटा आ जाएगा। सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। उम्मीद है प्रश्नावली जो आपकी 2.2 है उसके पहले के 6 सवाल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लेके। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।